बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास की इस्लामियात की बुक है। चैप्टर नंबर उसका 6 है, हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। इसमें हम सबक नंबर अलिफ उम्महातुल मोमिनीन है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मश्क का सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहला MCQs है, आमुल हुस्न का मानी है, तो इसका आंसर है गम का साल। MCQs नंबर 2 है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी की मातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में गुजारे। इसका आंसर आप लगाएंगे 25 साल। तीसरा MCQs है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम की खिदमत के लिए पेश कर दिया। इसका आंसर आप लगाएंगे अपना सारा माल। उसके बाद चौथा MCQs है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में अरसा गुजारा। तो इसका आंसर आप लगाएंगे 9 साल। लास्ट MCQs है, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो इसका आंसर आप लगाएंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में। यूँ MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, मुख्तसर जवाब दें। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, उम्महातुल मोमिनीन किन हस्तियों को कहा जाता है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लगाएंगे। उम्महातुल मोमिनीन से मुराद हुज़ूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात यानी बीवियाँ हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज ईमान वालों के लिए माँ का दर्जा रखती हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा आपकी अज़वाज मुतहहरात उनकी माएँ हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 नबवी को आमुल हुज़्न क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों शख्सियात का एक ही साल में इंतकाल हुआ। तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक फ़जीलत तहरीर करें। तो यहाँ से आपने आंसर लगाना है। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाई। जब लोगों ने मुझे झुटलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की। जब लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया और अल्लाह ताला ने उनसे मुझे औलाद अता फरमाई। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहावत का एक वाक़या तहरीर करें। तो आपने यहाँ से एक वाक़या उनका तहरीर करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरहम से भरी हुई एक थैली हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में भेजी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम दरहम ज़रूरतमंदों में खजूरों की तरह तकसीम कर दिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात कब हुई? तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने लिखना है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 58 हिजरी में इंतकाल फरमाया। नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हुई। यहाँ तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, तफसीली जवाब दें। तो उसका पहला सवाल है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत पर नोट लिखें। तो आपने ये सारा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जितना भी उनके बारे में लिखा हुआ है, आपने ये मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा जहाँ तक मैंने निशान लगाया यहाँ तक आपने ये सारा लिख लेना है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ तहरीर करें। तो उनके तारुफ के बारे में आपने यहाँ से लिखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन मक्का मुकरमा में फैल रही थी। इसी दौरान हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर मुसलमान होगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने खानदान में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून थी। ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद रमज़ान उल मुबारक 10 नबवी में हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। फिर उसके बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गई और फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल पाक था। इस मिजाज और तरबियत ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सहावत व फ़याज़ी के उस मर्तबे तक पहुँचाया जो बहुत कम किसी को मिलता है। यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
تو نیکسٹ کویشچن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت پر روشنی ڈالیں. تو اس کا آنسر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. جو میں نے ساری آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھائی ہے یہ ساری آپ نے اس میں ایڈ بھی کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حمیرہ اور صدیقہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بے حد ذہین تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 9 برس گزارے. پھر اس کے بعد آپ آگے سے سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے یہ لائنز ایڈ کرنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کئی مرتبہ وحی نازل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میسر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابیات کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی تعلیم و تربیت اور مسائل دریافت کرنے کے لیے کثرت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو انتہائی مدلل اور فصیح و بلیغ ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی علم کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ، ادب اور طب میں کمال حاصل تھا. یہاں تک آپ نے کوشچن کمپلیٹ کر لینا ہے. اس طرح باب ششم کا سبق نمبر الف کمپلیٹ ہو گیا. اللہ نگہبان.